भाई कोई डरने का मतलब आज एक चीज मैं ये कहूंगा कंठ साहब कि ना कुरैशी जी मान रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने 10 साल पहले कुछ गलत कहा था, ना आज आप मान रहे हैं कि आपने कुछ गलत कहा है। मतलब कोई भी गलती करे लेकिन वो मानता नहीं है कि गलती हुई है। बस ये है कि AIMIM और प्राउड के साथ आगे अपने बयानों को और प्राउड से आगे बढ़ाती है ना। ठीक है रावत साहब बताइए, अब ये तो बयानबाजी की बात हुई, 10 साल पहले कोई बयान आया, उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर 15 सेकंड की बात आ गई, फिर 5 सेकंड की भी बात आ गई, लेकिन अब सलार का भी जिक्र होने लगा, अब सलार का भी जिक्र होने लगा और सलार मुद्दा उठने लगा हैदराबाद में। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं कहना चाहता हूं जैसे कभी ओवैसी साहब ने कहा कि हमने उसको रोक रखा है ना। अगर हमने ये कह दिया कि हम बैठते हैं भाई अब आप संभालो, तो हम तो कहते हैं उनको छोड़ दो, क्या दिक्कत है, रोक क्यों रखा है, देखा जाएगा। क्यों ओवैसी साहब, आपके प्रवक्ता यहां बैठे, उनको बोलो छोड़ दें, उनको खुला छोड़ के दिखाओ और खुला छोड़ करके एक बार फिर दोबारा बोल करके दिखाएं कि मुझे 15 मिनट दे दो, तो बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाहते हैं। ये वही विवाद की स्थिति हो गई ना। नहीं रावत साहब, ये वही विवाद की स्थिति हो गई ना। हाँ, ये उकसा रहे हैं इस तरीके की बात करते हुए। रावत साहब आप उकसा रहे हैं इस तरीके की बात करते हुए। और सुन लीजिए रुकिए अभी रावत साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई है। नजीम भाई मैं आऊंगा आपके पास। रोक रखा है, रोक रख के क्या कर लेगा, रोक रख के परमाणु बम डालेगा क्या अकबरुद्दीन ओवैसी, या ओवैसी परमाणु बम डालेंगे, हिंदुओं को खत्म कर देंगे क्या, क्या करना चाहते हैं? अरे खोल के दिखाओ ना उसको। अरे मैं कह रहा हूं खोल के दिखाओ और बिना सिक्योरिटी के एक बार स्पीच करके दिखा दो, फिर बताएंगे उसको। एक बार उसको चुनाव में भेजो और बिना सिक्योरिटी के भेजो और फिर देखेंगे वो खुला कैसे घूम रहा है। ठीक है ये आपने अपनी तरफ से बात रखी है। देखिए मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि नवभारत ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करता है। अगर यहां पर रावत साहब कुछ बोल रहे हैं या फिर नजीम भाई या दानिश भाई कुछ बोल रहे हैं, ये उनके व्यक्तिगत तौर पर हो सकते हैं, लेकिन हम खुलेआम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कहीं पर भी कोई भड़काऊ बयान दिया जाता है वो बिल्कुल 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 गलत है। अब नजीम भाई जरा ये बताइए, जो पूछा जा रहा था कि रोक के रखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। देखिए गलत बयानबाजी कहीं पर भी हो, लेकिन उसे गलत कहने की हिम्मत अगर ये किसी में आ जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आप में है? हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से गोबर की कीमत कोहिनूर से ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर नवनीत राणा जी जैसों को बयान देना बड़ा आसान होता है कि ओवैसी साहब के दोनों भाइयों का सफाया हो जाएगा। इस तरीके का बयान देना उन लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, जबकि ये बड़ा निंदनीय है इस तरीके का बयान देना। ये इस तरीके का बयान देकर वो देश के अंदर ये दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए बहुसंख्यक आज भी अल्पसंख्यकों का सफाया कर सकता है। इस तरीके का बयान है। कितने अच्छे तरीके से आप बोल रहे हैं, ये आपने बोला। लेकिन नजीम भाई मैं बस आपके सामने कंडीशन रख रहा हूं। देखिए फिर आप कहेंगे पुरानी बात, लेकिन 10 साल पहले जब ये बात कही गई थी कि 25 करोड़ और वो 100 करोड़ का सफाया कर देंगे, उस वक्त क्या बताया जा रहा था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, उस वक्त की कंडीशन के बारे में बताइए आप। हिमांशु भाई जब आप 10 साल का जिक्र करते हैं तो मुझे याद आ जाती है बाबरी मस्जिद, जिस तरीके से अभी हमारे दानिश भाई बात कर रहे हैं। मतलब ये क्या आप सोच कर आए थे कि दानिश कुरैशी जी और हाजी नजीम खान कि इस बयान पर खुल के कुछ नहीं बोलना है, बाबरी पर आ जाएंगे। बाबरी मस्जिद का जिक्र जैसे आता है तो हमारे जो जख्म बड़े हरे हो जाते हैं। आपके जख्म हरे हो जाते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल हिमांशु भाई ये बता दीजिए। नहीं मुझे ये बताइए, जो आपने कहा बहुसंख्यक, जो आपने बहुसंख्यकों पर आरोप लगाया है ना, अब इस बयान के बारे में बताइए ना, इस बयान के बारे में आप क्या समझते हैं? हिमांशु भाई 80-20 की बात कौन करता है? भारत का मुसलमान तो करता नहीं 80-20 की बात। और तो भारत के मुसलमान नहीं है क्या अकबरुद्दीन ओवैसी? भारत के मुसलमान नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी? कहाँ के मुसलमान है? मैं तो कह रहा हूँ कि कहाँ के मुसलमान है अकबरुद्दीन ओवैसी? भारत के अंदर कौन कर रहा है? अरे अकबरुद्दीन ओवैसी कहाँ के मुसलमान है जब वो इस तरह के बयान देते हैं? तो नहीं चाहते। मैं ये कहता हूं कि देखिए जिस तरीके से नवनीत राणा जी ने जो बयान, अरे मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की पूछ रहा हूं, आप नवनीत राणा का बोल रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी का बताइए, नवनीत राणा के लिए प्रत्युष कंठ है। से पूछो तो वो जवाब नहीं दे पा। आप अकबरुद्दीन ओवैसी का बताइए, नवनीत राणा के लिए प्रत्युष कंठ है। मौजूदा सरकार में है सर ये हिमांशु भाई, मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश में अगर इस तरीके का बयान, ये बात सही है। जब मैं अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ पूछता हूं तब आपके भी कान बंद हो जाते होंगे, है ना?
हिमांशु भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए हमारे देश के जो प्रणाली है, कानून प्रणाली, वो क्या काम कर रही है? वो पूरा देश जानता है कि अरे वो वाह, उसकी जिम्मेदारी है। सुन लीजिए, मतलब आपके लिए कानून प्रणाली थोड़ा अलग तरीके से काम करे, और नहीं करेगी तो आप कह देंगे कि ये देखिए अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हिमांशु भाई देखिए, जब हाजी नाजिम देखिए बात करता है देश हित की, तो देखिए, तो देश हित की भी सिलेक्टिव अप्रोच आपकी क्यों रहती है? सिलेक्टिव अप्रोच आपकी क्यों रहती है? देखिए, अगर कहीं पर पहले कुछ गलत था तो आप बोलिए वहां पर भी गलत था। मैं तो खुल के कह रहा हूं ना कि नवनीत राणा ने वो गलत दिया, आप बोलिए गलत है। हिमांशु भाई, आप बात तो सुन लीजिए। देखिए, आप बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं आपकी। तो सुन लीजिए, जहां मुल्क के वजीर आजम जब ये बयान दे दें कि हिंदू भाइयों आपकी जमीन देखिए, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप जब मुद्दे पे बात नहीं करते तब मुझे आपको टोकना पड़ता है। जब आप मुद्दे की बात नहीं करते तो मुझे आपको टोकना पड़ता है, और ये मजबूरी है। अब फिर आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, है ना? अच्छा दानिश भाई, मेरे को ये बताइए ना, ये अब सलार का जिक्र भी आ रहा है, और इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सलार शब्द का जो इस्तेमाल यहां पर किया गया है वो ये कि अब इसे धार्मिक चोला पहनाने की कोशिश की गई है और इसे धर्म से जोड़ दिया गया है। अब देखिए, सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि दरअसल सलार के जो माने निकल के आते हैं वो कमांडर के माने आते हैं, और सियासी कमांडर जो हैं, जो जमाने में सलार प्रेसिडेंट थे और उसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेसिडेंट हैं। मैं आपको एक बात बताइए, देश में महात्मा गांधी को लक़ब दिया गया तो क्या धार्मिक आधार पे दिया गया? उस पे तो नहीं दिया गया। महात्मा का जो लक़ब दिया गया उसका एक तरीका अलग है। बहुत सारे लोगों ऐसे हैं जो दिए गए, लेकिन उसका मतलब तो ये नहीं है। और मुझे ये बता दीजिए कि सालार के मामले में अभी तक किसने कितना ऑब्जेक्शन उठा लिया? क्या कोई सलारे मिल्लत का ना, सलारे मिल्लत का हिंदी में अनुवाद बताएंगे? मैं थोड़ा कम है मेरी शायद। सालारे मिल्लत का मतलब होता है कि सालार का जो पूरी मिल्लत है, जो पूरी कौम है, उसका सालार मतलब उसका कमांडर। तो सियासी कमांडर तो है ही वो। तो वो धर्म हुआ? है वो धर्म हुआ, मतलब उसे धर्म के तौर पर कहा जाएगा? सियासी कमांडर नहीं है वो। सुनिए, मिल्लत, मेरी बात समझिए। यहाँ वो खिलाफत नाजिल है क्या? देश में लोकतंत्र नाजिल है, खिलाफत तो है नहीं। तो खिलाफत नहीं है जब, तो आप देखिए कि लोकतंत्र में अगर लोगों की बात की जा रही है तो सालारे मिल्लत का मतलब तो अवाम निकल के आएगा ना। आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं पूछा कि आप ये बताइए कि जो मामला 10 साल पहले खत्म हो गया था। अरे मैं तो पूछा नहीं कि आपके सामने बताइए, जैसे आप जवाब नहीं दे रहे वैसे वो भी जवाब नहीं दे रहे। अब यहाँ पर देखिए, ना नजीम भाई ने जवाब दिया, ना आपने जवाब दिया, क्योंकि अपने दामन के दाग किसी को नहीं दिखते ना। अच्छा, मतलब बीजेपी के दामन के दाग नहीं दिख रहे हैं, ये मान रहे हैं आप? अरे मैं तो खुद कह रहा हूं नवनीत राणा का बयान गलत है, मैं तो खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं इस बात को, मैं मान रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आप लोगों की तरफ से शुरुआत से गलती हुई है, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि रोक के रखा है, मैंने रोक के रखा है का मतलब क्या है? ये भड़काने वाली बात नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से माफी मांग ले बाबरी मस्जिद पे। आप अभी मांग लीजिए। जो ये बार बार भड़काऊ बयान ओवैसी भाइयों की तरफ से दिए जाते हैं, पहले उन्होंने मस्जिद ढा दी। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप मांग लीजिए ना, आप मांग लीजिए। पहले हम मांगेंगे, बाद में वो मांगेंगे। अरे दानिश भाई, ये बताइए ना कि किसका बयान कैसे आया, किसका बयान कब आया, ये आप बताइए। सुनिए, पहले मस्जिद उन्होंने ढाई है, लेकिन तो मतलब आप नहीं, अगर मस्जिद को लेकर अगर कोर्ट से फैसला आया, मस्जिद ढा दी तो आप कुछ भी बयान देंगे? नहीं, अगर मस्जिद ढा दी तो आप कुछ भी बयान देंगे? ये किसने ढाई है? कैसी बात आप कर रही है? तो अरे कोर्ट से जब पूरा फैसला हुआ, बकायदा वहां पर मंदिर बना हुआ है, तो आप उस पर सवाल कैसे उठा रहे हैं? आप उस पर भी सवाल उठाएंगे? जो गलत बयान देंगे आप उस पर, उसको भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो फिर मांगिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने रावत जी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से ढाई गई। चलिए मैं निकलता हूं, हिमांशु, नमाज का टाइम है। अच्छा दानिश जी सुनो, जम्मू कश्मीर में जो होगा उसके लिए मुसलमान माफी मांगेंगे सारे? क्या आपने जो वहां पर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार किया, नमाज अता करने गए हैं, इसीलिए शायद अभी उनसे संपर्क यहाँ पर टूट गया। लेकिन आप अपनी बात करिए रावत साहब। तो मैं वही कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अपनी बात को फंसाने की कोशिश कर रहे थे दानिश कुरैशी के, भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आपने कितना बुरा अत्याचार किया, ये जम्मू कश्मीर में आपको दिखाई नहीं देता? आपने जम्मू कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, वो आपको दिखाई नहीं देता?
अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान जो है इतना खतरनाक वो दिखाई नहीं देता, और अब लेटेस्ट बयान जो कहता है कि मैंने अपने शेर को बांध के रखा हुआ है। अरे भैया, अगर इतनी हिम्मत है खोल के दिखाओ ना शेर को, हम तो कहते हैं आने दो, उसको निकलने तो दो। एक खाली छोटे से एरिया चार मीनार के अंदर जाकर के वहीं पर हैदराबाद में आप अगर कुछ भी बोलते रहो तो ऐसे कोई शेर नहीं माना जाता कि शेर को सवा शेर भी मिलते हैं। ये